वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का ये पवित्र संगम, ये ज्ञान तीर्थ, ये विद्या का तीर्थ अपनी उस गुरु शिष्य परंपरा का, अपनी महान आचार्यों की परंपरा का अनुसरण करता हुआ आचार्य कुलम। और इसमें आज हमारे कुछ विशिष्ट अतिथि आए हैं, उनका हम यहाँ शाब्दिक अभिनंदन ही कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो हमारे डोभाल जी से कहूँगा, खड़े हो जाएंगे। एक बार सबकी ओर से इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत वर्षों से इन्होंने सेवाएं की हैं और अपने से बहुत प्रेम करते हैं। पहले भी यहाँ पर आए हुए हैं और आगे भी बड़ी सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरे हैं हमारे नवेंद्र पेन्यूली जी, ये भी बहुत बड़े शिक्षाविद हैं और दून स्कूल से लेकर के और गोरखपुर तक इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया शिक्षा के क्षेत्र में। राहुल गांधी को भी उन्होंने पढ़ाया है और उनके पिताजी राजीव जी से भी ये मिले और जो नवोदय विद्यालयों की जो एक श्रृंखला शुरू हुई हिंदुस्तान में, उसमें एक विचार देने में इनका भी एक उसको एक दिशा देने में एक महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है। हम इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हमारे अनिल कुमार मिश्रा जी, जो बहुत सरल सहज, ऐसे कपड़े बदल दें तो पूरे महात्मा जैसे ही लगते हैं। तो एक बार इनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। खूब सेवा कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में और बच्चों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी सेवा की है। ये सब वो लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सेवाएं दे रहे हैं। हमारे रोतेला जी भी, एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, जिन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में देश विदेश में खूब काम किया है और जो है बहुत तरह से टीचर्स ट्रेनिंग से लेकर के बच्चों के पढ़ाने से लेकर के सारे कार्यों में इनका खूब एक्सपीरियंस है और पर्वतों पर चढ़ाइयाँ भी बहुत की है। तो एक बार इनके साथ बच्चों को पहाड़ पर भी भेजेंगे चढ़ने के लिए। रोतेला जी के से अगले हमारे बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में जवान है, लेकिन बहुत काम किया है। विश्वविद्यालयों से लेकर के नए विद्यालयों की स्थापना, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना और बहुत बड़ा उनका यशस्वी जीवन है। हमारे भाई कुलकर्णी जी, एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। माने भीतर और बाहर से भारतीयता से और स्वाभिमान से और बहुत कुछ करने के संकल्प से बहुत ज़्यादा ऊर्जान्वित हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है कुलकर्णी जी को भी। और जो है संजय कुमार जी, जो बहुत अच्छे प्रबंधन के क्षेत्र में भी और मैथ और फिजिक्स में तो यूपी में कहते हैं कि इन जैसा कोई नहीं है, इतने तेजस्वी हैं और अपने इस अनुष्ठान से बहुत श्रद्धा से जुड़े। एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है संजय जी का। और पूरे जीवन जो है शिक्षा में सिलेबस डिज़ाइन करने में, करिकुलम डिज़ाइन करने में, टीचिंग में, टीचर्स ट्रेनिंग में, सब में जिनका बहुत बड़ा यश है और अब जो है पूरे इस सेवा में, अपने आचार्य कुलम की सेवा में भी जुड़ना चाहते हैं। अनिल कुमार शर्मा जी राजस्थान से हैं, बहुत बहुत उनका भी अभिनंदन है। तो हमारे सच्चिदानंद बाबू जी का तो सब परिचित ही है, उनसे तो परिचय कराने की आवश्यकता ही नहीं है। और हमारे भाई सुनील शास्त्री जी, उनको भी आचार्य कुलम की सेवा में लगाया हुआ है, उनको भी खूब खूब आशीर्वाद है। वैसे हमारे स्पेशल गेस्ट हैं कृष्ण कुमार शर्मा जी, वो टीचिंग लाइन में तो नहीं है लेकिन अपनी सारी सेवा में लगे हुए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है उनको। तो अभी आज हमने आप लोगों के लिए समय दिया हुआ है कि आज हम आचार्य कुलम के बच्चों के साथ में बात भी करेंगे, इनके साथ में आनंद भी करेंगे, इनको कुछ सिखाएंगे भी, कुछ सीखेंगे भी। आप लोग बहुत कुछ जानते हो, कुछ चीज़ें तो हमसे ज़्यादा जानते हैं आप लोग, और कोई चीज़ धरती की ऐसी नहीं है जो तुम नहीं जानते हो। मैं आपसे कुछ भी पूछूंगा तो आप तुरंत उसका जवाब दे देंगे, बड़ी बड़ी बातों का भी जवाब दे देंगे। आदमी को धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए क्या धर्म के? तो देखो इतनी बड़ी बात सब जानते। आदमी को हिंसा करनी चाहिए कि प्रेम करना चाहिए? आदमी को झूठ बोलना चाहिए कि सच?
या किसी को सिखाना पड़ा है या अंदर से अपने आप ही हो रहा है? ये इसको किसी को सिखाने की जरूरत, इसका मतलब आप तो सारी चीजें जानते ही हो। अच्छा बताओ, चोरी करनी चाहिए कि नहीं? किसी की मदद करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए। किसी को गलत दृष्टि से देखना चाहिए कि नहीं? सब जानते हो। और पवित्रता से रहना चाहिए कि अपवित्रता से? आप लोगों में से किसी को ये पता हो कि उसके कपड़े पर कहीं मैल लगा है, लैट्रिन पेशाब लगा है, तो धोएगा या ले लिए घूमता रहेगा? धोएगा। इसका मतलब किसी को अपवित्रता ज्ञान हो जाए हमको, तो हम अब पता ना हो किसी को, तो फिर तो लटका ही घूमता ही रहेगा। इसका मतलब ज्ञान होने के बाद हम कोई गलत काम कर, इसलिए 25 साल किस में लगाते हैं हम? पढ़ाई में लगाते हैं, ज्ञान अर्जित करने में लगाते हैं। आज मैंने बच्चों के लिए करीब बैठ करके मैंने ऐसा लिखा कि सारी जिंदगी का सत्य आ जाए। तो मैंने आप लोगों के लिए बैठ करके लिखने में, डायरी में तो ज़्यादा हो गया था, देखो आज ही लिखा मैंने। कई दिनों से मुझसे कह रहे थे सभी, सैनी साहब हमारे, फिर जानने भी बेटी की, स्वामी जी आप बच्चों की एक वो डायरी छप रही है, उसमें आपको लिखना है। तो देखो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ से लिखना शुरू किया। ये लिखा, आज ही लिखा है, सुबह ये लिखा सारा। ये मैंने ये आज का है लिखा हुआ। फिर ये तो क्योंकि हाथ से बड़ा बड़ा लिखा जाता है ना, तो आप लोगों की डायरी के लिए मैंने 10 पॉइंट लिख दिए हैं। इसमें जीवन की सारी शिक्षाएं आ गई हैं। तो आप जब वो डायरी मिलेगी ना आपको, तो ये एक एक दो दो वाक्य पढ़ लेना। उसी से ही आपको इतना ज़्यादा आनंद मिलेगा, इतना ज़्यादा प्रकाश मिलेगा, जीवन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप भी चाहते हो ना आपकी लाइफ में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए? किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अच्छा बताओ, और मैं आपसे कुछ बात पूछता हूँ। हमें जीवन में गरीब रहना चाहिए या समृद्ध? गरीब आदमी जीवन में सुखी रह सकता है, दरिद्र नहीं रहना चाहिए। अच्छा एक और बड़ी बात पूछता हूँ, मैं देखता हूँ कि आप में कितना तेज दिमाग है, आप असली परीक्षा होगी। ये गरीबी कितने प्रकार की होती है? एक तो पैसे की गरीबी होती है, दूसरी मन की गरीबी, और ज्ञान की गरीबी, और तो सुनो, एक गरीबी हुई पैसे की, दूसरी मन की गरीबी। पैसा तो है लेकिन मन से गरीब है। और थोड़ा कहो तो मन में क्या उठते हैं? विचार, वैचारिक दरिद्रता। बड़ा शब्द है क्या? तो विचारों की गरीबी भी, विचार से कुछ लोग दरिद्र होते हैं। आपने ठीक बोला, वो मन, एक ही बात है, मन में क्या पैदा होते हैं? तो एक हो गई आर्थिक दरिद्रता और दूसरी मन को मानसिक। तो दोनों दरिद्रताएं अच्छी हैं कि खराब? तो कुछ लोग आर्थिक दरिद्रता में जी रहे हैं तो बड़े दुखी हैं, कुछ मानसिक रूप से दरिद्र हैं। मानसिक रूप से भी दरिद्र, आपको तो सारी बात बताइए। अच्छा मैंने बातें लिखी तो हैं, आपसे पूछ लेता हूं। आपसे कोई पूछे मनुष्य, और ये तो ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, इसमें सूरज, चांद, पृथ्वी, पेड़ पौधे, चींटी से लेके हाथी तक, जीव जंतु, फिर बहुत तरह की चीजें हैं ना। इसमें ये मनुष्य सबसे अच्छा माना जाता है। तो परमात्मा तो चलो सबसे बड़ी शक्ति है ही, तो मनुष्य जो है वो सब जीवों में और पूरे अस्तित्व में बहुत बड़ा माना जाता है ना। क्यों? उसके पास बुद्धि है। बुद्धि से क्या होता है? बुद्धि में ज्ञान आता है। ज्ञान से क्या होता है? किसी चीज की ठीक ठीक पहचान होती है। और
और जीवन जीने की कला आती है, कैसे जीना चाहिए, एक ही आ गया। और क्या आता है? खेती करना नहीं आता पढ़ने से? सही और गलत का पता लगता है। और सही गलत का तो पता लग गया। और बताओ ना, और क्या क्या होता है? पढ़ने से पैसा कमाना नहीं आता, ज्ञान होगा तो कमाई नहीं कर सकेंगे। माइंड इज मनी। आज तो पढ़ाई से समृद्धि भी आएगी, पढ़ाई करने से संस्कार भी आएंगे, अच्छे विचार भी आएंगे, और हम जीवन में सबसे ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। ठीक बात है ना? आपको चांद पर भी जाना है तो ज्ञान है तो आप चांद पर भी, और लाखों करोड़ों रुपए भी, और दुनिया में कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में लीडरशिप भी। तो आप फिर तो कुछ बचा ही नहीं। मनुष्य बन गए, भगवान ने हमको मनुष्य बना दिया, बाकी हमें खुद बनना है। भगवान ने हमें इंसान बना दिया, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में। वैसे आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, ये तो शरीर की रचनाएं हैं। स्त्री या पुरुष के रूप में, इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में भगवान ने हमको बना दिया, बाकी हमें, भगवान ने अपना काम कर दिया, बाकी हमें खुद क्या क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। किस चीज में? ज्ञान को बढ़ाने में। दूसरा, हृदय में प्रेम, करुणा, इनको नहीं बढ़ाना क्या? और अपने बल को नहीं बढ़ाना, या कमजोर रह के जीना है? बोलो, कमजोर रह के जीना है कि बलवान? किसी को कमजोर रहना? तो यही तो उपदेश है। अच्छा, ये आदमी काम क्यों करता है? अच्छा चलो, अब एक नया एकदम फ्रेश आदमी लो। आप लोगों को तो बहुत जानकारियां हो गई हैं। कोई भी आदमी जो भी कर रहा है उसके पीछे क्यों करता है? क्योंकि उसके करने की अंदर से क्या होती है? हाँ, ये बात आई। कुछ भी करता है उस क्यों करता है? क्योंकि वैसा करने की। आप बिना इच्छा के खेल सकते हो क्या? आपकी इच्छा ना हो तो क्या पढ़ सकते हो क्या? किसी की इच्छा ना हो तो क्या बिजनेस कर सकता है क्या? नौकरी कर सकता है क्या? इच्छा ना हो तो क्या मैं यहाँ आकर के बैठ सके बोल सकता हूँ क्या? हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसके मूल में क्या है? इच्छा के बाद में क्या होता है? एक्शन। ठीक है, पहले आपके मन में कोई इच्छा पैदा होती है, ठीक है, उसके अनुसार हमारा एक्शन, कर्म होता है। ठीक है, और वो इच्छा कैसी होती है? सबके अच्छी होनी चाहिए, इच्छा अच्छी बात है, लेकिन वो इच्छा कैसी पैदा होती है? किसी को दारू पीने की इच्छा होती है, किसी को दारू छोड़ने की इच्छा होती है, किसी को पीटने की इच्छा होती है, किसी को मदद करने की इच्छा होती है, किसी को अच्छी इच्छा और बुरी इच्छा पैदा होती है ना। तो अच्छी और बुरी इच्छाओं के पीछे कारण क्या है? ये अच्छा उत्तर दिया भाई। क्या है? जैसा ज्ञान वैसी, जैसा ज्ञान वैसी, जैसी इच्छा वैसा। आप तो सब कुछ जानते हो, आप तो बड़े बुद्धिमान हो गए। अच्छा, हम स्वाभाविक रूप से कितना जानते हैं? थोड़ा सा, लेकिन मेहनत करके हम अनेक क्षेत्रों में, डिफरेंट सेक्टर्स में बहुत ज्यादा जान। स्वाभाविक रूप से हमें ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान भी होता है, एक विशेष ज्ञान होता है। आप बताओ, आप तैर सकते हो कि नहीं? लेकिन तैरने का सामर्थ्य तो आप में है, लेकिन उसकी क्या लेनी पड़ती है? पहले ट्रेनिंग, सीखना पड़ता है ना। वो भी तो ज्ञान है ना, एक प्रकार का नॉलेज है। वो भी तो नॉलेज, उसी को थोड़ा विशेष होता है तो बोले स्किल है, वो भी तो एक प्रतिभा है। तो आप को तैरना तो नहीं आता, लेकिन आप तैरना सीख सकते हो। ठीक है, ये बात ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में तो छोटे छोटे बच्चों को
3-3 साल के बच्चों को ही तैरना सिखा देते हैं, 3-3 साल के। और वहां बड़े तो सभी तैरना जानते हैं, सभी को सिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को टबों में सिखाना शुरू कर देते हैं। हाँ, वहां के सब बच्चे तैरना जानते हैं। अच्छा बोलो, आदमी को तैरना ना सिखाया जाए, 4 वेद पढ़ ले और तैरना नहीं सीखे तो बिना सीखे कोई चीज आएगी नहीं। छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, सीखनी पड़ेगी। हाँ? जैसे मुझे कुछ खेल तो खेलने आते हैं लेकिन कुछ नहीं आते। जैसे मुझे वॉलीबॉल तो खेलना आता है, फुटबॉल थोड़ा थोड़ा खेलना आता है। कुछ खेल मुझे नहीं आते, लेकिन मैं खेलना सीखना चाहूं तो सीख। मुझ में हर चीज सीखने की क्या है, क्षमता है। ये बात है। तो आप में हर अच्छा काम करने की भी क्षमता है और गलत काम भी। हम में अच्छा बीज भी है, अच्छी चीजों का भी बीज है और बुराइयों का भी बीज है। तो बुराई के बीज को तो क्या करना है, अपने को खत्म करना है, और अच्छाई के बीज को बढ़ाना है, उसका पेड़ पौधा बना देना है, फल फूल निकलेंगे फिर उसमें से। बढ़िया, ठीक है ना। तो दोनों बातें, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आप चाहो तो दुनिया में कुछ भी, सब करने की क्षमता आप में। आत्मा में तो बहुत बड़ी शक्ति होती है। सारी शक्ति किस में है, आत्मा निकल गया तो सारी शक्ति, ज्ञान की शक्ति, दिमाग यहीं रहता है, वो शक्ति चली जाती है। हृदय यहीं रहता है, शक्ति गई, प्रेम गया। तो खैर, जानने में तो आप सबको जानते हैं, और भी आपको बात बताएंगे। तो आप में संगीत की भी शक्ति, संगीत का भी सामर्थ्य। एक बेटी गा रही थी, तो चलो जोरदार ताली हो जाए निष्ठा बेटी के लिए। आओ सुनाओ। ताली ऐसे मत बजाया करो भाई, ताली बजाओ तो जोर से बजाओ। ये मैं आज आप सभी के समक्ष एक ऐसी कविता सुनाने जा रही हूँ जो मैंने तब बनाई थी जब 4 जून को स्वामी जी ने अनशन किया था, और 4 जून की काली रात का मैंने पूरा दृश्य देखा था। तब ये कविता मैंने बनाई थी। जाग उठे हैं लोग देश में, आंधी चलने वाली है। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। जाग उठे हैं लोग देश में, आंधी चलने वाली है, भूख और भ्रष्टाचार में डूबी रात गुजरने वाली है। जाग उठे हैं लोग देश में, आंधी चलने वाली है, भूख और भ्रष्टाचार में डूबी रात गुजरने वाली है। हरिद्वार से रामदेव जी दिल्ली को ललकारेंगे, हरिद्वार से रामदेव जी दिल्ली को ललकारेंगे। हम भी बाबा साथ तुम्हारे लाखों लोग पुकारेंगे, हम भी बाबा साथ तुम्हारे लाखों लोग पुकारेंगे। लाखों लोग करेंगे अनशन, ऐसी क्या मजबूरी है, लाखों लोग करेंगे अनशन, ऐसी क्या मजबूरी है। जो नहीं जानते गौर करें, जो नहीं जानते गौर करें, ये मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं, ये मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं। दुनिया के बाकी देशों में नहीं चलते नोट हज़ारी हैं, दुनिया के बाकी देशों में नहीं चलते नोट हज़ारी हैं। क्यों भारत में है बड़े नोट, भारत की क्या लाचारी है। क्यों भारत में है बड़े नोट, भारत की क्या लाचारी है। बड़े नोटों को बंद करो, बड़े नोटों को बंद करो, ये पहली मांग हमारी है। पड़ा जो इसके खातिर मरना, पड़ा जो इसके खातिर मरना, इसकी भी तैयारी है। पड़ा जो इसके खातिर मरना, इसकी भी तैयारी है। स्विस बैंक में जमा खजाना, स्विस बैंक में जमा खजाना जब वापस आ जाएगा, हर गांव करोड़ों पाएगा, हर जिला करोड़ों पाएगा, हर गांव करोड़ों पाएगा, हर जिला करोड़ों पाएगा। कहने को आज़ाद है भारत, कहने को आज़ाद है भारत, पर कानून पुराने हैं, पर कानून पुराने हैं। भट्टा पारसौल के किस्से सब लोगों ने जाने हैं, भट्टा पारसौल के किस्से सब लोगों ने जाने हैं। ऐसा सख्त कानून बिना अब बात न बनने वाली है। बलात्कार जो करे उसको मिले सजा, यही देश प्रेम ये जाली है। स्वामी जी के साथ जो रहन सड़ा खड़ा, वही देश प्रेम ये जाली है, वही देश प्रेम ये जाली है। धन्यवाद। भारत माता की
जय वंदे मातरम। ओम शांति। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटी को, निष्ठा को। सब बच्चों में बड़ा उत्साह था, तब से मैं देखा, करीब 4-5 साल हमको लगे, लेकिन सत्ता भी बदली है और अब व्यवस्था भी बदलेगी और एक नया भारत हम भी बनाएंगे और अपने आंखों के सामने वो सपने सच करके दिखाएंगे। सब लगे हुए। तो चलिए, और दूसरा बच्चा सजल आ जाओ भाई, बहुत देर से डिमांड हो रही है इसकी। आ जाओ, जाओ, आओ बेटा। ला 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 ला। जब तक रवि शशि अंबर में रहे और बहती जाए माँ गंगा, जब तक रवि शशि अंबर में रहे और बहती जाए माँ गंगा, तब तक इस पावन पुण्य भूमि पर लहराएगा तिरंगा। जब तक रवि शशि अंबर में रहे और बहती जाए माँ गंगा। माता का हो गंदा और याद रहे तन कभी नहीं भारत माता का हो गंदा। तब तक इस पावन पुण्य भूमि पर लहराएगा तिरंगा। टैगोर, तिलक, गांधी, सुभाष जिस मिट्टी पर कर गए वास, है धन्य धन्य भूमि अपनी, हम क्यों खोए होश हवास। मिल के रहे मन वचन कर्म से और कभी ना हो दंगा। मिल के रहे मन वचन कर्म से और कभी ना हो दंगा। तब तक इस पावन पुण्य भूमि पर लहराएगा तिरंगा। जब तक रवि शशि अंबर में रहे और बहती जाए माँ गंगा, तब तक इस पावन पुण्य भूमि पर लहराएगा तिरंगा। जब तक रवि शशि अंबर में रहे और बहती जाए माँ गंगा। बहुत बहुत आगे। चलो, जोरदार आशीर्वाद।